ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आदिकालीन कवि। यह कार्यक्रम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य विषय के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य की पहली इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रचना तेलंग। आप हिंदी साहित्य विषय की प्राध्यापक हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम आदिकालीन कवि। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रचना तेलंग, प्राध्यापक हिंदी, आज आपसे बात करूंगी BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला चरण था, जिसका समय 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। छात्रों, आदिकाल के प्रमुख कवियों में आज हम बात करेंगे आदिकाल के प्राचीन कवि चंदवरदाई की। चंदवरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और सखा थे। वे हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो के रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं। चंदवरदाई का जन्म संवत 1205 यानी 1148 ईस्वी लाहौर में हुआ था। चंदवरदाई का मूल नाम पृथ्वीचंद भट्ट था। उनका अधिकांश समय पृथ्वीराज चौहान के साथ ही बीतता था। पृथ्वीराज चौहान ने चंदवरदाई को अनेक बार लाख, करोड़ और अरब पसाव देकर सम्मान भी प्रदान किया। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर उन्हें गजनी ले गया, तो चंदवरदाई भी स्वयं को रोक नहीं सके और उनके साथ गजनी चले गए। कारागृह में बंद पृथ्वीराज चौहान को अंधा किए जाने के पश्चात चंदवरदाई का हृदय द्रवित हो गया और फिर उन्होंने मोहम्मद गौरी को मारने की योजना बनाई। उन्होंने मोहम्मद गौरी से कहा कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण हैं। इससे मोहम्मद गौरी ने इस कला को देखने की इच्छा जताई। जब यह कला प्रदर्शित की जानी थी, तो पृथ्वीराज चौहान को खुले मैदान में लाया गया। वहां आकर राजा ने एक घंटे पर तीर चलाया। निशाना बिल्कुल सही जगह पर लगा, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा में वाहवाही दी। अवसर पाते ही चंदवरदाई ने एक दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बतलाया कि मोहम्मद गौरी कहाँ पर बैठा है। उन्होंने कहा कि 4 हाथ 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है, मत चूके चौहान। इतना सुनना था कि पृथ्वीराज चौहान ने अचूक शब्द भेदी बाण चलाया व मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। चंदवरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जो पिंगल डिंगल भाषा में लिखा गया है, रासो की रचना
युद्ध वर्णन और पृथ्वीराज महाराज की महत्ता दर्शाने के लिए की गई थी। इसमें वीर और श्रृंगार रस के प्रचुर प्रसंग हैं। पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई की उपस्थिति एक ओर तो कथानायक के साथी के रूप में हुई, दूसरी ओर वे एक कवि के रूप में हैं। चंद्रवरदाई के बारे में यह बात भी प्रसिद्ध है कि उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही पृथ्वीराज चौहान के साथ में हुए। श्याम सुंदर दास, कर्नल टाड, मिश्र बंधुओं ने तथा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने जहां पृथ्वीराज रासों को एक प्रामाणिक ग्रंथ की श्रेणी में रखा है, वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि राजा श्यामल दास, देवी प्रसाद, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसे अप्रामाणिक बतलाया। मुनि जनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ ओझा इस ग्रंथ को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। इसमें प्रमुख रूप से 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, परंतु कवित्त, छप्पय, तोमर, त्राटक, दूहा, गाहा, आर्या मुख्य छंदों के रूप में प्रयोग में लाए गए हैं। चंद्रवरदाई रचित सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जिसमें 69 सर्ग हैं। इस महाकाव्य में चंद्रवरदाई ने मागधी, शौरसैनी, संस्कृत, अपभ्रंश, पैशाची, प्राकृत आदि 6 भाषाओं का प्रयोग किया है। इस ग्रंथ में चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की वीरता के साथ साथ विवाह व विलासी जीवन को भी दर्शाया है। साथियों, यूं तो इस महाकाव्य में लगभग 10,000 से भी ज्यादा छंद देखने को मिल जाते हैं। चंद्रवरदाई सिर्फ पृथ्वीराज चौहान के राज्याश्रित कवि ही नहीं थे, अपितु वे स्वयं भी एक कुशल योद्धा थे। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को जब बंदी बनाया और गजनी ले गया, तब चंद्रवरदाई ने अपने पुत्र जलहण को पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य को पूरा करने का कार्य सौंपा और वे भी गजनी चले गए। चंद्रवरदाई ने इस महाकाव्य में जिस पिंगल भाषा का प्रयोग किया है, वह राजस्थान में ब्रज भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। डॉक्टर नामवर सिंह भी रासों की भाषा को पुरानी ब्रज भाषा ही मानते हैं। मित्रों, चंद्रवरदाई की काव्यगत विशेषताएं इस प्रकार हैं। इनके काव्य में वीर रस प्रमुख रूप से पाया जाता है, क्योंकि युद्धों का सजीव वर्णन है, विभिन्न छंदों का प्रयोग किया गया है, पिंगल भाषा का प्रयोग है, वर्णनात्मक शैली है, वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ कल्पना भी मिश्रित है। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम प्रसंगों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अतः अनेक काव्यगत विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में यह ग्रंथ चंद्रवरदाई की लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट रचना है। चंद्रवरदाई ने कुछ ऐसे दोहों की भी रचना की जो अत्यंत प्रसिद्ध हुए, जैसे 4 हाथ 24 गज, दूसरा समदर्शी ते निकट है भुगति भुगति भरपूर, विषम दरस व नरन ते सदा सर्वदा दूर। या ये कहें कि सरस काव्य रचना रचों, खलजन सुने न हसंत, जैसे सिंदूर देखी मग, स्वान स्वभाव भुसंत। अपनी रचनाओं के प्रति चंद्रवरदाई का इसमें समर्पण भी दिखाई देता है। वे कहते हैं कि भले ही दुष्ट लोग उनकी कितनी भी आलोचना क्यों न करें, वे यूं ही सरस काव्य का सृजन करते रहेंगे।
रामचंद्र शुक्ल ने चंदवरदाई को छप्पयों का राजा भी कहा था। अब हम बात करेंगे आदिकाल के कवियों में अमीर खुसरो जी की। अमीर खुसरो को एक महान संगीतकार, विद्वान और कवि के रूप में जाना जाता है। वे 13वीं-14वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत के समय के हैं। उन्हें तूतिए हिंद भी कहते हैं, जिसका अर्थ है भारत का तोता। अमीर खुसरो हिंदी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखा करते थे। उनकी रचनाओं को हम पहेलियों, मुकरियों, खालिकबारी और दो सुखने जैसी शैलियों के रूप में देख सकते हैं। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था। उन्हें कव्वाली का जनक माना जाता है। वे सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य रहे। मित्रों, हिंदी की लोकप्रियता बढ़ाने में अमीर खुसरो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने पहेलियों, मुकरियों, दो सुखने, संगीत एवं कव्वाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई व हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं के माध्यम से समृद्ध भी किया। उनका प्रभाव हिंदी साहित्य तक ही सीमित नहीं था, अपितु भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में उन्हें तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता था। वे आज भी लोगों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अमीर खुसरो ने उर्दू, फारसी, अरबी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली सहित अनेक भाषाओं में लिखा। उनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था। वे मध्य एशिया के तुर्क थे और उनकी मां मुसलमान भारतीय थी। प्रतिभा के धनी एवं अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अमीर खुसरो का था। आदिकाल में अधिकांशतः धर्म एवं राजनीति पर आधारित साहित्य लिखा गया, परंतु अमीर खुसरो ने इससे अलग हटकर मनोरंजन प्रधान कविताएं लिखी। ऐसा लिखा गया कि चारण काल में जब पश्चिम के चरणों की डिंगल कविता उद्धत स्वरों में गूंज रही थी और उसकी प्रतिध्वनि और भी उग्र थी, पूर्व में गोरखनाथ की गंभीर धार्मिक प्रवृत्ति आत्मशासन की शिक्षा दे रही थी, उस काल में अमीर खुसरो की विनोदपूर्ण कविता हिंदी साहित्य के इतिहास की महान निधि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल खुसरो की रचनाओं को फुटकल खाते में डालते हैं। उनका मानना है कि खुसरो की रचनाओं में जनसाधारण की बोलचाल की भाषा का ज्ञान मिलता है। मित्रों, आप इससे जान सकते हैं कि अमीर खुसरो की कविताएं सरल एवं बोधगम्य हैं, जिसमें पांडित्य प्रदर्शन का भाव नहीं है। किसी तरह के बनावटीपन की प्रवृत्ति भी नहीं है। प्रोफेसर एस शाहजहां ने खुसरो को हिंदी का प्रथम कवि मानते हुए लिखा है, खड़ी बोली की हिंदी की मधुमय काव्य धारा का श्री गणेश हिंदी के आदि कवि अमीर खुसरो के हाथों हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया, भारतीय और ईरानी संगीत का मिश्रण किया, साथ ही साथ कव्वाली और सितार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमीर खुसरो ने अपने समय के विज्ञान और दर्शन में विद्वता प्राप्त की। उनमें कलाकार की उच्च कल्पनाशीलता थी। यही वजह है कि उपयुक्त कूटनीतिक व्यवहार की कुशलता ने उन्हें गुलाम खिलजी और तुगलक, 3 अफगान राजवंशों तथा 11 सुल्तानों के उत्थान पतन का गवाह बनाया। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राजवंशों के राज्याश्रय में बिताया। उन्होंने कभी भी तत्कालीन राजनीतिक षड्यंत्रों में भाग नहीं लिया, जो हर उत्तराधिकार के समय की जरूरत होते थे। ऐसी सभी गतिविधियों से वे अनासक्त रहे तथा हमेशा एक कवि, संगीतज्ञ
कलाकार व सैनिक बने रहे। वे व्यवहारिक बुद्धि कौशल के प्रमाण थे। अपने आश्रयदाता के प्रिय व सम्माननीय रहे। उस समय के हत्यारे उत्तराधिकारियों ने भी उन्हें आदर व सम्मान की दृष्टि से देखा। खुसरो की ज्यादातर रचनाएं अलाउद्दीन के राज्यकाल की हैं। उन्होंने 5 रोमांटिक मसनवियां लिखी। मल्लोल अनवर, शरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी और हश्त विहिश्त ये पंचगंज के नाम से अभिहित की गईं। अमीर खुसरो के साहित्यिक और सांगीतिक योगदान की बात करें तो हम जानेंगे कि उन्होंने हिंदी और फारसी में तो कविताएं लिखी ही, कई सूफी गीतों तथा कव्वालियों की शुरुआत भी की। भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में फारसी व अरबी के तत्वों का मिश्रण किया। नया राग शैली, ईमान, जिल्फ, साजगरी की रचना की। अमीर खुसरो ने खाली के बारी नामक शब्दकोश का सृजन भी किया, जो हिंदी फारसी शब्दों का पहला शब्दकोश था। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के दरबार में रहे और उनका संरक्षण भी उन्हें प्राप्त हुआ। अतः दोस्तों, हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो एक अच्छे साहित्यकार, संगीतकार एवं सैनिक भी थे। उन्हें अनेक भाषाओं का ज्ञान था तथा वे सूफी संप्रदाय से भी जुड़े थे। इसलिए सूफी दर्शन की झलक उनके साहित्य में परिलक्षित होती है। उनकी रचनाएं भाषा, शिल्प और विषय वस्तु तो श्रेष्ठ थे ही, वे सामाजिक मूल्यों तथा मानवीय समस्याओं पर भी प्रकाश डालते रहे। अमीर खुसरो ने भारत का गुणगान करते हुए कहा, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, मैं तुम्हें अनुपम बातें बता सकूंगा। खुसरो शब्द का अर्थ है चमकदार, महिमा वाला या महान राजा। यह शब्द फारसी से लिया गया है। जब उनके गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तब अपने गुरु को उन्होंने एक दोहा समर्पित किया और कहा कि गौरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। अमीर खुसरो ये दुख सहन नहीं कर सके और 6 माह के अंतराल के बाद ही सन 1325 ईस्वी में उन्होंने भी मृत्यु का वरण कर लिया। खुसरो की समाधि भी उनके गुरु की समाधि के समीप ही बनाई गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो आदिकाल के बहुमुखी प्रतिभा के धनी और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनके अतिरिक्त आदिकालीन कवियों में अब्दुल रहमान, आसिगु, कुक्कुरिपा, कणहपा, गुंडरिपा, जिन पद्मसूरी, जोइंदु, डोंभिपा, तिलोप्पा, देवप्रभ, देवसेन, नरपतिनाल, मुंज, मुनीराम सिंह, राजशेखर सूरी, रोडा कवि, धनपाल लुइपा, विजय सेन सूरी, विरूपा, शबरपा, शालिभद्र सूरी, सुमति गणी, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र आदि आदिकाल के कवियों के रूप में जाने जाते हैं। कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको इस पाठ के माध्यम से ढूंढने होंगे। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, आदिकालीन कवियों पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 2, विद्यापति की श्रृंगारिक रचनाओं के बारे में बतलाइए। प्रश्न 3, चंदवरदाई के साहित्य पर दृष्टि डालते हुए सिद्ध कीजिए कि वे आदिकाल के प्रसिद्ध कवि थे।
चौथा प्रश्न, नाथ संप्रदाय के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रश्न नंबर 5, सिद्धों एवं जैनों के साहित्य पर टिप्पणी लिखिए। आशा है यह जानकारी आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायता करेगी। मित्रों, इस तरह से आज हमने आदिकाल के कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आशा है कि यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अतः आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आदिकालीन कवि। अभी आपने इसका दूसरा भाग सुना। विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता थीं डॉक्टर रचना तेलंग, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, निर्माण समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, ध्वनि अंकन संपादक एवं प्रस्तुति सहायक अमर बहादुर यादव और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार निगम। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।